दोनों किनारे में है। बिल्कुल शैलेंद्र, 7:19 का वक्त, 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है और यहाँ की जनता जागरूक है। जनता जानती है कि अगर एक विधायक का भी चुनाव करना है तो वो विधायक कैसा होना चाहिए, वो विधायक उनके क्षेत्र के लिए कितना कारगर होगा, उनके बीच उसकी अपनी पकड़ कितनी मजबूत है, या अपनों के साथ, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ उसका जुड़ाव कैसा है। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए लोग पोलिंग बूथों तक पहुंच भी रहे हैं और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोटिंग की यह प्रक्रिया चलती हुई नजर आएगी। और जिन दिग्गजों की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि ये दिग्गज जो हैं, इन दिग्गजों के लिए भी और इनकी पार्टियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती भी है और एक बड़ा मैसेज भी देना है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा करने के लिए। एजाज अहमद साहब, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत एजाज साहब आपका। संतोष पाठक, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत संतोष जी आपका भी। और डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय जी आप ही के पास जाऊंगी, क्योंकि राजनीतिक दलों की तरफ से क्या आकांक्षा होगी, क्या अपेक्षा होगी, स्वाभाविक है, लेकिन मैं निष्पक्ष तरीके से आपसे समझना चाहती हूं। 2 विधानसभा उपचुनाव की सीटें, लेकिन इन दोनों ही सीटों में हमने देखा कि इसे नाक और साख दोनों की लड़ाई मानते हुए जी जान से यहां पर पूरी ताकत झोंकी गई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश इस सीट पर होने वाली जीत और हार तय करेगी। स्वाभाविक है, हर पार्टियां चाहती है कि हम इस सीट को अपने पास रखें। जहां तक गोपालगंज की बात है, वो ऑलरेडी एनडीए के खाते में वो सीट थी। सुभाष सिंह जी के निधन के बाद वो सीट खाली हुई है और उनकी पत्नी को पार्टी ने वहां बजाबते कैंडिडेट के तौर पर उतारा है। आरजेडी के तौर पर अनंत सिंह जी अनंत सिंह की पत्नी यहाँ चुनाव लड़ रही है मोकामा में। वो भी उस सीट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन उनकी सदस्यता चली गई और अब उनकी पत्नी वहां पर बतौर उम्मीदवार के तौर पर है। तो 2 चीजें आपको दिखेगी कि दोनों जगह जो उम्मीदवार हैं वो दोनों जगह महिला उम्मीदवार हैं। गोपालगंज में भी सुभाष सिंह की पत्नी एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर रिप्रेजेंट जो पहले वो कर रहे थे, अपनी पत्नी को उतारे हैं। यहाँ अनंत सिंह जी ने अपनी पत्नी को उतारा है। रह गई बात कि जो बाकी पार्टियां हैं वो भी अपने तरीके से प्रयास कर रही है। मोहन गुप्ता जी आरजेडी के तौर पर वहां कैंडिडेट हैं गोपालगंज में, और यहाँ पर भी जो कल तक जेडीयू के साथ थे उन्होंने अपना पाला बदला, भारतीय जनता पार्टी में गए और अपनी पत्नी को उम्मीदवार उन्होंने बनाया हुआ। ठीक है, पार्टी कैंडिडेट अपने तरीके से प्रयास करते हैं कि ये जनता हम पर भरोसा करे और हमें मौका अगर सेवा करने का दे तो मैं बेहतर कर करके दिखाऊंगा, या जो मेरे ऊपर जिम्मेवारियां होंगी उसका मैं ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा। सैद्धांतिक तरीके से चीजें बहुत अच्छी लगती, लेकिन एक लोकतंत्र की विडंबना कह लीजिए कि जब 5 वर्ष का उनके पास वक्त होता है, ये तो बाई इलेक्शन है, कम वक्त मिलेगा इनको, लेकिन तो ये हकीकत में कितना कारगर है और हकीकत में क्या सचमुच ये तस्वीर बदलती है? जनता क्या इसे सचमुच मानती है कि 5 सालों में जिस विधायक ने काम नहीं किया, अगर हमारे पास फिर से चुनाव करने का मौका आया है तो वो तमाम चीजें उसके ज़हन में दौड़ती हैं, या फिर एक ही बार वही चीज पुनरावृत्ति के तौर पर नजर आती है? इसी को आज यहाँ की जनता सुनिश्चित कर रही है। संतोष पाठक हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ एजाज अहमद जी जुड़े हुए हैं। एजाज जी, बड़ी सफगोई से और आपसे सीधे सवाल मेरा ये कि क्या नीतीश कुमार के प्रचार में नहीं जाने से आपको लगता है कि नुकसान हो सकता है, या उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी मलाल है आप लोगों को, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, सभी लोगों को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चोट लगा था और वो पेट और पैर में चोट के कारण यात्रा करने में असमर्थ रहे। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वयं भी बताया है और आप लोगों को बताने का, दिखाने का भी काम किया है। और सब लोगों को पता है कि कोई आदमी अगर डॉक्टरों के अनुसार नहीं काम करता है तो क्या कठिनाई होती है। डॉक्टर ने उनको बड़ी यात्रा करने से मना किया,
ये सब लोगों को पता है। लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी सेहत को भी, मानवीय संवेदना को भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उसको अपने लिए एक औजार के तौर पर इस्तेमाल किया और उस मामले को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जुमलाबाजी करती रही है, कम से कम वो सेहत के मामले में किसी के साथ मानवीय संवेदना रखने का काम करे। अगर इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है तो ये उसकी सोच पर तरस आता है और ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से लोगों के बीच भी संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी छोटी सोच है और किस तरह से वो मानवीय संवेदना के प्रति। एजाज जी, आप ये कह रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता है, जनता ये समझती है कि नीतीश कुमार को चोट लगी थी, इस वजह से वो नहीं आ पाए, और जो जेडीयू की तरफ से, पार्टी की तरफ से होना चाहिए था तमाम उनके प्रतिनिधियों के पहुंचने का, वो तमाम कार्य किए गए, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इससे कोई ज्यादा निराश होने वाली बात नहीं है आरजेडी के लिए। संतोष पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संतोष जी से ही पूछ लेती हूँ। संतोष जी, क्यों सेहत जैसे विषय को भी सियासत से जोड़ दिया जाए? राजनीति अगर उससे भी होने लगे तो फिर क्या जीतने के लिए विधायक का कार्य काफी नहीं है, उसके प्रति जनता का जुड़ाव काफी नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं मन में शंका थी, संशय था, इसलिए तमाम दूसरे पहलुओं को भी ढूंढा जाता रहा? विभा जी, इस बात में कहीं किसी भी प्रकार का शंका नहीं है कि नीतीश कुमार जी को प्रचार में जाना ही नहीं था। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कि लालू जी ने उनको जाने से रोका कि आप प्रचार में मत जाइए। देखिए, गलत बयानी मत बोले भैया, गलत बयानी मत कीजिए, यही बात, गलत बयानी मत कीजिए। लालू जी ने उनको प्रचार में जाने से रोका, इसलिए कि अगर आप गलती से भी चले जाएंगे तो जो भी जीतने की संभावना है वो खत्म हो जाएगी। हम आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, नीतीश जी के लिए बोल रहे हैं, इसलिए थोड़ा धीरज रखिए। नरेंद्र मोदी जी को किसने मना किया था? सुनिए, जो यहाँ तो लालू जी ने उनको मना कर दिया तो नीतीश कुमार जी अपना कुर्ता उठाकर घाव दिखाने लगे। मुख्यमंत्री जी के पिछले 20 दिनों के भाषा को आप आकलन कर लीजिए विभा जी, आपको ये बात समझ में आ जाएगी नीतीश कुमार जी भारी निराशा में जी रहे हैं, भारी निराशा में। उस निराशा का प्रमुख कारण ये है कि आज तक जिसको वो कहते रहे कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, ये चुनाव उसी को साबित करने के लिए पहला पैमाना है। संतोष जी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर टोकूंगी, मैं इसलिए टोक रही हूँ क्योंकि आपके अपने ही बयानों में विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ आपके तमाम लीडर ये कहते रहे कि कैसे जाएंगे वैसे जनप्रतिनिधि के लिए, वैसे विधायक के लिए पीछे खड़े होने या उनके लिए प्रचार करने जिनका संबंध शराब से रहा हो। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं आपके लालू प्रसाद ने कहा कि आप न जाइएगा, आपके जाने से नुकसान हो जाएगा। तो ये अपने ही विरोधाभास नजर आता। हम लौटेंगे, आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे और एजाज अहमद साहब से भी पूछेंगे। एक सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी शैलेंद्र का, मोकामा से हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, चूंकि मोकामा की जनता ये जान रही है कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और आज वही सही गलत का चुनाव करने के लिए वो यहाँ पर वोट कास्ट कर रही है, जरा एक बार फिर से मोकामा की तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल, देखिए हम यहाँ के बूथ संख्या 3 की तस्वीर दिखा रहे हैं और खासतौर पर देखिए